और अब बात सीएए की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में रहने वाले पाकिस्तानी सिंध प्रदेश से आए सिंध समाज के लोगों में इसको लेकर के उत्साह का माहौल है। सीएए को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए, साथ ही सिंध को लेकर के अपने अनुभव न्यूज स्टेट से साझा भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही देश के अंदर सीएए लागू हो गया है। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। 2014 के पहले यहाँ पे आए थे। सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में है, वहां से भी कुछ लोग आए थे। वो लोग मेरे साथ इस समय मौजूद है, जिनके पूर्वज वहां पे थे या इन लोगों ने वहां पे जिस तरीके से दिन बिताए, उन तमाम बातों को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि नागरिकता पाने के लिए आखिर इन समाज ने कितनी संघर्ष किया, वो संघर्ष किस प्रकार का रहा। मुझे आपका नाम बता दीजिए। त्रिलोक दीपानी। त्रिलोक जी, कितना संघर्ष रहा? काफी संघर्ष हमारे सिंधी समाज ने किया है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय ये समाज का अधिकांश लोग वहां पर सिंध प्रांत में रहते थे। उसके बंटवारे के बाद यहाँ पर जब हिंदुस्तान में आकर रहे तो हमको नागरिकता मिली, लेकिन बंटवारे के बाद जो 1955-60 के बाद यहाँ पर लोग आए और मैंने जैसा बताया आपको कि मनमोहन सिंह सरकार ने एक आदेश पारित किया था गृह मंत्रालय के माध्यम से, जो हमारे पास है आदेश की प्रति, कि यहाँ पर जो 7 साल से अधिक हिंदुस्तान में रह रहा है, वर्तमान पाकिस्तान से आया है, उसको नागरिकता दी जाए। उसके बारे में सबसे तेज काम महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस प्रकार की प्रक्रिया को देरी से कर गया। तो उसी कानून का वो हमने लाभ लेकर अपने आवेदन दिए, लेकिन वर्तमान में जो सीए कानून लाया गया है उसको थोड़ा व्यापक रूप दिया गया है, क्योंकि जिस समय देश का बंटवारा हुआ था तो अखंड भारत में जो हमारी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा है, उसके जो पंजाब प्रांत था उसके 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा लाहौर में गया और एक टुकड़ा जो अमृतसर हिंदुस्तान में है पंजाब, और जो हमारा सिंध प्रदेश था वर्तमान की जो सीमा रेखा है उससे 48 किलोमीटर अंदर है। इस कारण से वो हमारे भारत में नहीं मिल सका। लोग और भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ। मेरे साथ भाऊ हैं, लगभग 80 वर्ष के, 88 वर्ष की उम्र हो गई। भाऊ, पाकिस्तान के उस दौर में जब आप आए थे, वहाँ पे क्या देखा था और आखिर क्या कारण रहा था कि वहाँ से इस साइड पलायन करना पड़ा? हमको कहा गया कि भाई वहाँ जाओ तो वहाँ को मकान मिलेगा, प्रांत मिलेगी, राज्य मिला था। जैसे कहा गया कृपलानी उस समय जो अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी ने कहा इनको पूरे अधिकार मिलेंगे, लेकिन आने के बाद यहाँ हमको क्या अधिकार मिले आप हम सब जानते हैं। तो वहाँ आने के बाद जब हमको कहाँ रहाया गया, जोधपुर मारवाड़ स्टेशन थे, फिर हमारी देवली कैंप थी, वहाँ रखा गया और हमको राशन मिलता था। फिर भोपाल ये सी स्टेट था। जब हम यहाँ आए तो इसरानी करके, इसरानी मार्केट है, इसरानी कमिश्नर था उस समय, तब हम यहाँ आए थे। 10 जो ट्रेनें आई थी देवली कैंप करके यहाँ आई थी। 10 ट्रेनों में हम यहाँ लोग आए थे। कुल सिंध से हम लोग 13 लाख आए हैं। सीए का जो है कानून लागू कर दिया गया है, आप सभी लोगों को भारत की नागरिकता भी मिल गई है, कितना आप खुश हैं अब इससे? मैं उसी बात पे आता हूँ, लेकिन आप अंदाजा लगाओ, हमने जहाँ हमारी पीढ़ियां रही, हजारों सालों से रहे, वो देश कोई छोड़ता है, देश कोई छोड़ता है। हमने माँ का रोल अदा किया, इसलिए कि माँ को आजाद कराना है, माँ को आजाद कराना, नहीं तो कोई देश नहीं छोड़ता है। हमको छोड़ना पाया इसलिए कि यहाँ हम आए थे। अब देखिए बेटा बनाया है कि कुल 16 लाख लोगों ने अभी 14 तक जो है अपने देश, जिसमें 14 लाख पाकिस्तान के हैं। वहाँ क्यों आ रहे हैं यहाँ कि बहन बेटी की नहीं, इज्जत नहीं है, रोज उनके बलात्कार हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है। वो घुटन में एक मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं आने पर? मोदी को मैं लाख करोड़ बार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मोदी इस हिंदुस्तान में होने चाहिए, तब ये देश बचेगा। इसलिए मैं मोदी को प्रणाम करता हूँ, और जो 14 के बाद भी आए हैं उनको भी नागरिकता दे, मोदी को मैं प्रणाम करता हूँ। महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना कलवानी है।
और कब आपके परिवार के लोग कब आ गए थे यहाँ पे? काफी साल हो गए। जब भी हमारे दादा दादी हमारे साथ बैठते थे तो वो बातें बताते थे कि किस तरह से हमें सिंध से भगाया गया। वहाँ हमारी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो शुरुआत में तो हमारी भिखारियों जैसी हालत हो गई थी। दर दर भटक रहे थे, एक दूसरे से मांग कर हम लोग अपना जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं। ये कानून जो लागू कर दिया गया उसको लेकर कितनी खुशी है? हम लोग बहुत खुश हैं। हम सरकार का अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद बोलते हैं कि आज उन्होंने हमें नागरिकता दे दी, जो हम इतने सालों से चाह रहे थे कि हमारे अपने देश में हमें अपनी नागरिकता मिले। तो हम इसका स्वागत करते हैं। अभिवादन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी टिलवानी है। मैम कब आ गए थे आपके परिवार में? मेरे दादाजी आए थे, काफी साल उन्होंने वहाँ रहे थे, सिंध पाकिस्तान में रहे थे। वो बताते थे कि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्रताड़ित उन्हें किया जाता था, बहुत ही परेशान किया जाता था। बाद में लास्ट में उन्हें घरों से निकाला गया था। तो वो लोग जैसे ट्रेनों में आए तो ट्रेनों में इतने लोग भर भर के आए थे कि उनको मतलब वो सामान रखने तक की जगह नहीं थी, बहुत परेशान हुए थे। और यहाँ पर फिर आए तो यहाँ पर भी उनको जमीन नहीं मिली थी। अभी तक भी मतलब काफी लोग पट्टे पे रह रहे हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। तो सीए का जो कानून ला दिया गया है, कहीं ना कहीं अब तमाम जो वो लोग जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अपने देश में गैर मुस्लिम लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। कितना आप संतुष्ट हैं इसमें? सीए का जो कानून जो लागू हुआ है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सीए के कानून के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो लोग 2014 से पहले आए हैं, है ना, उनको ये पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। हाँ। मैम, आपका नाम मुझे बता दीजिए। दीक्षा रामरानी। मैम क्या कहना चाहेंगे इस कानून को? इस कानून के पारित होने से सिंधी समाज में बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी लोगों ने, सिंधी समाज ने सोमवार के दिन आतिशबाजी करी और मिठाई भी वितरित की और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जो हमारा सिंधी समाज है उस प्रांत में काफी तकलीफें हैं, क्योंकि वो लोग बहुत। और चलिए आपको सीधा ले चलते कोडागांव, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव